हे गाइस, वेलकम टू कंज्यूमर ज़िला। सो दोस्तों, ये है मेरा फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है फ्रॉम मुंबई टू दुबई ट्रैवल करने के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा जो फ़्लाइट का टाइम था वो था मॉर्निंग 8:30 का, और उसके लिए हमें घर से निकलना पड़ा बेसिकली अराउंड 3 o'clock इन द मॉर्निंग। बिकॉज अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो आपको अराउंड 3.5 से 4 घंटे पहले आपके जो टाइमिंग है फ़्लाइट का, उसके पहले आपको वहाँ पे पहुँचना होता है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हो ये हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 के आसपास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये है मुंबई का T2 टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी महाराज जो एयरपोर्ट है वो ये एयरपोर्ट है। ये उसका बाहर का आप साइड देख सकते हो जहाँ पे जो भी टैक्सीज़ या फिर बसेस आते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं, और फिर आपको अंदर एंटर करना होता है। तो जो भी आपकी फ़्लाइट होगी, जैसे हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी इंडिगो की फ़्लाइट, और उनका जो गेट होता है वो अलग अलग गेट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। तो जो आपकी फ़्लाइट होगी उसके हिसाब से आपको उस गेट से एंटर करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाहर का पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये बेसिकली एंट्रेंस है। तो हम लोग गेट नंबर 6 पे अभी यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ से आप देख सकते हो गेट नंबर 6 पे इंडिगो की जो भी चेक इन है वो यहाँ से होता है, और इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लाइन लगाई है। और ये देख सकते हो यहाँ से आप ट्रॉली ले सकते हो बाहर से गेट के बाहर, और वहाँ पर अब जो भी आपका सामान है वो आप अंदर लेके जा सकते हो। तो दोस्तों, जब भी आप एंटर करते हो उस टाइम पे सबसे पहले आपके वो टिकट चेक करते हैं, आपका पासपोर्ट चेक करते हैं। तो वो चीज़ आपको हैंडी रखना चाहिए। तो जैसे आप चेक इन करोगे अंदर आपको यहाँ पे बड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपकी फ़्लाइट नंबर है वो आपको दिखाई देगी, और कौन से गेट पे अंदर आपके यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो वहाँ पे आपको कहाँ पे जाना है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ABCD के नंबर से यहाँ पे लिखे हुए हैं LMN, ये जो बेसिकली लेटर्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो वो जो लेटर्स है उनको आपको फॉलो करना है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे कि आपकी जो फ़्लाइट है उसका जो ऑन बोर्डिंग है कौन से बेसिकली सेक्शन में होने वाला है। तो हमारा जो सेक्शन था वो L सेक्शन था बेसिकली। तो वहाँ पे हमें जाना था, और हम लोग अभी L सेक्शन के अंदर अलग अलग बेसिकली काउंटर्स होते हैं, वो भी आपको वहाँ पे डिस्प्ले पे आप जैसे चेक करोगे उनके, तो आपको पता चलता है कि इंडिगो की जो भी फ़्लाइट है वो आपको कौन से काउंटर पे, जैसे हमारा जो था 14 नंबर काउंटर था। आपको ये जो आगे जो भी LCDs दिख रहे हैं, टेलीविजन दिख रहे हैं, वहाँ पर मॉनिटर में आपको पता चलेगा। तो आपको आपकी जो ट्रॉली है वो आपको वहाँ पर उस काउंटर के सामने लेके जानी है, और वहाँ पे बेसिकली आपको आपका ऑनबोर्डिंग पास मिलेगा। वहाँ पे आपके पासपोर्ट एक बार फिर से चेक होंगे, और फिर वहाँ पे आपका जो लगेज है वो भी वो लोग चेक करेंगे। सो दोस्तों, लगेज का जो बेसिकली उसका वेट होता है वो 30 kg होता है, जो लगेज सेक्शन, और चेक इन बैगेज होता है उसका बेसिकली 7 kg तक आप फ्लाइट में कैरी कर सकते हो। तो ये देख सकते हो ये है बेसिकली काउंटर्स, अलग अलग काउंटर्स, और ये हमारा काउंटर था जहाँ पे ये देख सकते हो L14 लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया L सेक्शन में 14 नंबर काउंटर पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे मैंने उनको जो भी डिटेल्स है वो प्रोवाइड किए। और दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये एक छोटा सा पाउच है जो है स्टोराइट का पासपोर्ट बेसिकली पाउच, जो काफ़ी हैंडी है। अगर आपके पास मल्टीपल पासपोर्ट्स आप कैरी कर रहे हो आपके फैमिली के, तो एक ही मेंबर के पास आप वो दे सकते हो। और यहाँ पे बेसिकली जो भी आपको टिकट्स जो होते हैं उनके हार्ड कॉपी लगते हैं। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आपका जो वीज़ा है उसका आप हार्ड कॉपी ज़रूर लेके जाना, बिकॉज हार्ड कॉपी इंपॉर्टेंट है। आपके टिकट्स, आपके जो वीज़ा है, और आपका पासपोर्ट का भी, आप पासपोर्ट तो फिजिकल होता ही है, प्लस उसका भी एक जेरोक्स एक्स्ट्रा आप निकाल के लेके जाइए फॉर सेफर साइड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हार्ड कॉपी इज़ मस्ट। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो भी है चेक इन आपका जो है वेट करते हैं, आपका जो भी लगेज है उसका वेट होता है 30 किलो से कम होना चाहिए पर बैग। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो सामान था वो प्रॉपर था, ज़्यादा वेट नहीं था उसका, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो दोस्तों, उसके बाद जो वेट होने के बाद वो प्रॉपर उसके ऊपर जो भी है टैग्स लगा देते हैं, और फिर ये जो लगेज होता है वो चला जाता है लगेज सेक्शन में, और आपकी फ़्लाइट के अंदर डायरेक्टली वो पहुंच जाएगा। सो दोस्तों, उसके बाद आप आगे जाओगे बोर्डिंग करने के बाद। देखिए, तो आगे आपको यहाँ पे सामने जाना है, जहाँ पे अगर आपको इमिग्रेशन करना, सिक्योरिटी चेक करना पड़ता है सबसे पहले दोस्तों, तो वो आप देख सकते हो ये फॉरेन एक्सचेंज है, उससे आप अगर सीधा चले जाओगे तो वहाँ पे बेसिकली आपको सिक्योरिटी चेक करना होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे आपका अभी सिक्योरिटी चेक चालू होने वाला है हमारा बेसिकली, और यहाँ पे फिर से बोर्डिंग पास है वो आपको स्कैन करके अंदर जाना होता है। तो बोर्डिंग पास आप हैंडी रखिए,
बिकॉज वो आपको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे चेक इन करने के टाइम पे यूज़ करना होता है। देखिए अभी ये सबसे पहले आगे है यहाँ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। तो सिक्योरिटी चेक जो है वो मैंने कैप्चर नहीं किया है बिकॉज वहाँ पे अलाउ नहीं होता है, लेकिन ये आप देख सकते हो ये इमिग्रेशन जो है वो होने के बाद आप जाते हो ड्यूटी फ्री एरिया के अंदर। तो आपकी सिक्योरिटी चेक इन होती है, उसके बाद लास्ट में होता है इमिग्रेशन चेक। और ये देखिए इमिग्रेशन चेक के बाजू में जैसे आप इमिग्रेशन कंप्लीट करोगे, देखिए ये दिख रहे हो, ये इमिग्रेशन चेक के बाजू में ही सामने ही मतलब अपोजिट आपका ड्यूटी फ्री एरिया स्टार्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले आपको बोर्डिंग पास आपका लेना है, आपका जो लगेज है वो सब चेक इन वगैरह करना है प्रॉपरली। उसके बाद आपको जाना है सिक्योरिटी चेक के अंदर। सिक्योरिटी चेक के अंदर आपकी जो भी मतलब बेल्ट वगैरह सब निकाल के आपको चेक करना पड़ता है। वो लाइन में आपको लग के क्यू कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ से गो हेड मिलने के बाद आपको करना है इमिग्रेशन चेक, जहाँ पे आपको आपके पासपोर्ट के ऊपर ठप्पा लग जाता है। वो आपको पूछते हैं कहाँ पे जाने वाले। वो सब होने के बाद आपका जो ड्यूटी फ्री एरिया है उसके अंदर आपका एंट्रेंस हो जाता है। सो दोस्तों टड्यूटी फ्री एरिया के अंदर हम लोग जैसे आए तो वहाँ पे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो जो ड्यूटी फ्री है। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स या फिर GST और ये सब चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे आप जो भी है आप ख़रीद सकते हो, या फिर आपको आने के टाइम पे मतलब जब रिटर्न आते हो उस टाइम पे भी आप ड्यूटी फ्री सेक्शन से बेसिकली पास थ्रू हो सकते हो। और आपको कुछ लेना है तो आप वो डेफिनेटली लेके जा सकते हो। बट दोस्तों आई होप आपको ये बेसिकली जितने भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है वो आपको क्लियर होंगी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इंटरनेशनली तो सबसे पहले आपका जो टर्मिनल है वो आप चेक कीजिए। आपका वीज़ा है उसका हार्ड कॉपी है वो मैंडेटरी है, नहीं तो आपको वहाँ पे जाने के बाद मतलब एयरपोर्ट पे जाने के बाद हार्ड कॉपी निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा गिरेगा। 100 रुपीज़ भी ले सकते हो वो एक कॉपी के लिए। तो आप वीज़ा का कॉपी लेके जाइए और प्लस आपका जो पासपोर्ट है उसका भी जेरोक्स एडिशनल लेके जाइए। आपके सेफ्टी के लिए आप बैग में उसको रख सकते हो। और उसके अलावा आपको बेसिकली टिकट्स है उसका भी जेरोक्स लेके जाना है, बिकॉज जब आप एंटर करते हो उस टाइम पे वो आपसे टिकट मांगते हैं और आपका पासपोर्ट है वो चेक करते हैं और उसके बाद वीज़ा भी वो चेक करते हैं। तो ये हार्ड कॉपी हमने यहाँ काफ़ी ड्यूटी सेक्शन में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की। मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको ये बहुत सारे डिफरेंट शॉप्स देखने के मिलते हैं। बच्चों के भी बहुत सारे यहाँ पे शॉप्स है। तो मैं भी मेरे फैमिली के साथ यहाँ पे खुद काफ़ी टाइम यहाँ पे हम लोग स्पेंड किया। जो भी सेक्शंस है वो थोड़ा एक्सप्लोर किए हम लोग ने, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस है, हर एक सेक्शन में हम लोग ने आराम से टाइम स्पेंड किया। बेसिकली हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 बजे जैसे कि 4 सवा 4 बजे पहुँच ही गए थे, इसलिए जो लाइन थी वो कम थी। ओके मतलब क्यू कम था, तो इसलिए हमारा जो ऑन बोर्डिंग है वो जल्दी हो गया। उसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेक इन जो था वो भी फटाफट हो गया और फिर जो इमिग्रेशन है वो भी जल्दी हो गया। तो हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर हमारे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है वो हमारी कंप्लीट हो गई। तो इसलिए हमारे पास काफ़ी मतलब टाइम था। हमारा जो फ़्लाइट जैसे मैंने आपको बताया 8:30 या 8:15 का था, तो इसलिए काफ़ी टाइम था। और हमारा जो बेसिकली अपना जो प्लेन होता है वो अलग अलग मतलब पॉइंट्स पे आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल गेट्स आगे लिखा हुआ है। तो ड्यूटी फ्री सेक्शन से आप जैसे मतलब आगे जाओगे तो वहाँ से आपके जो भी गेट्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। ओके, और आपका जो पासपोर्ट होता है आपका जो ऑन बोर्डिंग जो बेसिकली पास होता है ना दोस्तों, उसके ऊपर आपका नंबर लिखा होगा कि आपका जो फ्लाइट है कौन से गेट पे आने वाली है। तो हमारा जो फ्लाइट था वो बेसिकली गेट नंबर 68A ऐसा मतलब नंबर था, वहाँ पे हमारी जो फ्लाइट है वो आने वाली थी। तो उस हिसाब से हम लोग ने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वहाँ पे मतलब हर एक जगह पे आप जाओगे ऊपर आपको नंबर लिखाई देंगे। वो प्रॉपरली वहाँ पे साइन बोर्ड्स होते हैं, आपको कौन से गेट पे जाना है उस हिसाब से आप साइन बोर्ड्स को फॉलो कर सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। तो जो भी आपका गेट नंबर है वहाँ तक आपको जाना है, जहाँ से आपका बेसिकली ऑन बोर्डिंग मतलब फ़्लाइट के अंदर चालू हुआ। तो फिर भी हमने मतलब काफ़ी टाइम था, तो हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, हर एक चीज़ों को एक्सप्लोर किया। अगर आपको ज़्यादा लेट हो जाता है चेक इन में वगैरह सिक्योरिटी चेक में, तो आप यहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड मत कीजिए, आप जल्दी से आपके गेट के पास आप चले जाइए। तो ये देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे गेट के पास। यहाँ पे गेट 67 से 78 इस सेक्शन में है और हमारा जो मैंने जैसे आपको बताया जो हमारा गेट नंबर था वो 68A था। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट हमारे गेट के नज़दीक हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये एस्केलेटर से आप नीचे उतर के आप बेसिकली अगर आपका गेट इस सेक्शन पे है तो आपको आगे आप जा सकते हो। और दोस्तों इस तरह से हम लोग पहुंच गए हमारे सेक्शन में, जहाँ पे 68A पे हमारे मतलब हमको बेसिकली वेट करना था और हमारी जो फ़्लाइट थी वो यहीं से बेसिकली ऑन बोर्डिंग उसकी जो स्टार्ट होने वाली थी। तो आप देख सकते हो। सो अराउंड दोस्तों 7:45 बजे हमारी जो
ऑन बोर्डिंग स्टार्ट हो गए और हम लोग ने मतलब आगे एंटर करना स्टार्ट किया हमारे प्लेन के अंदर, जो था बेसिकली इंडिगो का फ़्लाइट था। और जो सीट्स वगैरह थी मैंने ऑलरेडी बुक कर ली थी। तो जब आप टिकट निकालते हो तो उस टाइम पे आप आपके टिकट्स के साथ आपकी सीट भी बुक कर सकते हो, और सीट बुकिंग करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो मैंने मेक माई ट्रिप या फिर क्लियर ट्रिप से मैंने टिकट्स बुक किए थे, और वहाँ से मैंने जो मेरे सीट्स है वो भी मैंने बुक कर लिए। सो आप देख सकते हो ये है एंट्रेंस, मतलब जैसे हम लोगों ने एंटर किया इंडिगो फ़्लाइट के अंदर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। तो एंटर करने के बाद थोड़े टाइम के बाद हमारी जो फ़्लाइट है उसने टेक ऑफ करना स्टार्ट कर लिया। सो दोस्तों 3 घंटे के बाद हम लोग पहुंच गए फाइनली दुबई, और ये हमारी फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी। तो हमारे फर्स्ट मतलब लैंडिंग था इंटरनेशनल सॉइल के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, काफ़ी ज़्यादा खुश थे हम लोग। तो यहाँ से अभी मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे बाहर निकलना है। जैसे आप बाहर निकलोगे दुबई एयरपोर्ट पहुँचने के बाद, तो आपको ऊपर साइन बोर्ड दिखाई देंगे बेसिकली कनेक्शंस का। तो आपको ये कनेक्शंस जो साइंस होते हैं दोस्तों, वो आपको फॉलो करने हैं, ओके, हर जगह पे। बिकॉज आपको सबसे पहले आपको लगेज लेना है, लगेज लेके फिर आपको बाहर निकलना है। लेकिन उसके पहले आपको आपका जो इमिग्रेशन जो चेक है वो यहाँ से फिर से होता है। मतलब जैसे एंटर करते हो दुबई में तो आपको यहाँ पे भी आपका ये चेक होता है। तो देखिए ऊपर आपको कनेक्शंस करके लिखा है, कनेक्शंस लेफ्ट साइड में है। तो जैसे पब्लिक आगे जा रही है उस तरीके से आप उनको फॉलो कर सकते हो। और सबसे पहले आपका यहाँ पे इमिग्रेशन चेक होगा, और इमिग्रेशन होने के बाद फिर आपका जो लगेज है वो बेसिकली आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है कि लगेज जो है वो आपका जो फ़्लाइट है वहीं पे आपको अनाउंस किया जाता है कि आपका जो लगेज है कौन से बेल्ट पे आने वाला है। तो हमारा जो लगेज था वो बेल्ट नंबर 3 पे आने वाला था। बट दोस्तों आपको प्योरली डिपेंड नहीं रहना है कि जो उन्होंने बोला वैसा ही है, बिकॉज बहुत टाइम पे वो लोग चेंज कर लेते लगेज का जो मतलब नंबर है वो। तो देखिए कनेक्शंस यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको आगे जाना है, और बैगेज भी का मतलब कनेक्ट करना है, वो भी कहाँ से कलेक्ट करना है वो भी मतलब साइन बोर्ड है। तो बस आपको साइन बोर्ड से वो फॉलो करते जाना है, और फिर आप पहुँचोगे यहाँ पे मेट्रो सेक्शन के ऊपर, जहाँ पे काफ़ी लाइन्स होगी। और ये जो मेट्रो जो है आपको इस एयरपोर्ट से लेके जाएगी दूसरे टर्मिनल तक, जहाँ पे बेसिकली आपके जो इमिग्रेशन और आपका जो लगेज है वो आपको यहाँ पे कलेक्ट करना होगा। यस दोस्तों, तो बेसिकली दुबई में जैसे आप एंटर करते हो ना, तो यहाँ पे आपको मतलब ये दिखाई देगा कि आपको लगेज और आपका इमिग्रेशन के लिए आपको यहाँ से एक मेट्रो की राइड है वो करनी पड़ती है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सब लोग लाइन में खड़े हैं। तो लाइन में आपको थोड़ा टाइम खड़ा होके आपको सामने देखिए यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे मेट्रो ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये मेट्रो बेसिकली इंटरनल मेट्रो है, जो सिर्फ आपके मतलब इनके जो मतलब जो टर्मिनल्स है, पॉइंट्स है, उनको कनेक्ट करते हैं, एयरपोर्ट के पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। तो ये उतने के लिए मतलब मेट्रो बेसिकली है। सो दोस्तों अब हम लोग जाने वाले हैं मेट्रो से। आप देख सकते हो मेट्रो में सब लोग ने बोर्ड कर लिया है, और ये देखिए सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, सब लोग काफ़ी खुश है, और काफ़ी अच्छा मतलब बेसिकली एक्सपीरियंस था। कुछ अलग हमें मतलब जब हम ट्रैवल करते हैं अब्रॉड तो अलग चीज़ें सीखने मिलती है और पता चलती है नई नई चीज़ें। तो हम लोग अभी मेट्रो से आगे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेट्रो अभी स्टार्ट हो गई है, और ये हमें पहुँचाएगी उनके जो नेक्स्ट जो सेक्शन है, जहाँ पे आपका बेसिकली इमिग्रेशन और जो आपके बैगेज है वो आपको कलेक्ट करने होते हैं। और वहाँ से फिर आपको बेसिकली आपको जो एग्ज़िट होगा दुबई एयरपोर्ट से वो वहाँ से होता है। तो ये एक 5 से 7 मिनट की बेसिकली राइड है इन दिस मेट्रो, जो कि काफ़ी अच्छी है। और बच्चे अगर आपके साथ होंगे तो उनको तो काफ़ी मज़ा आएगा ये मेट्रो राइड लेने के बाद। मतलब प्लेन का राइड होने के बाद मेट्रो में भी जाना उनको मतलब काफ़ी एक्साइटिंग होगा, और काफ़ी मतलब फास्ट भी होती है राइड ये। नॉर्मल अपने मुंबई की मेट्रो जो है उससे तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलती है। तो काफ़ी अच्छा ये एक एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली बच्चों को यहाँ पे मज़ा आएगा। और आप देख सकते हो कम्प्लीटली ये जो आपका एयरपोर्ट है इसको एक क्रॉस करके मतलब जहाँ पे बेसिकली प्लेन लैंड होते हैं उसको ये क्रॉस करके ये दूसरे सेक्शन में आपको लेके जाती है। ये सामने आप देख सकते हो दूसरी एक मेट्रो यहाँ से क्रॉस कर रही है। सो दोस्तों आपका जो मतलब मेट्रो जैसे आपकी रुक जाएगी, आपको यहाँ से उतरना है, और फिर आपको फिर से आप यहाँ पे सब जगह पे आपको दिखाई देगा जो भी साइन बोर्ड्स है आपका बैगेज कलेक्शन के लिए। तो वहाँ पे आपको
वो चेकआउट करना है और आपको जैसी मतलब भीड़ जा रही है उनके पीछे पीछे आप जा सकते हो। और डेफिनेटली ये देखिए बैगेज रिक्लेम सेक्शन यहाँ पे लिखा है अराइवल्स, राइट। तो सामने आपको जैसे एरो है बड़े बड़े, उनको सिर्फ आपको फॉलो करना है और काफ़ी मतलब ईजी प्रोसेस आपको मतलब पता चलेगा कैसा ईजी है। बस हम लोग ट्रैवल नहीं करते तो हमें पता नहीं होता है कि कैसे जाना है, क्या करना है। बट अगर आप थोड़ा शांति से जाओगे और ये वीडियो भी अगर आपने देख लिया तो आपको कंप्लीटली प्रोसेस पता ही चल जाएगी अभी कैसे है। तो ये देख सकते हो, थोड़ा मतलब चलना है आपको आगे और फिर आपको अराइवल्स यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। मतलब ये जो बेसिकली थोड़ा टॉप पे आपको थोड़ा नीचे उतरना है 2 बार सीढ़ियों से, या फिर जो एस्केलेटर है उससे नीचे उतरोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो बेसिकली है आपको इमिग्रेशन जो है क्रॉस करना होता है। तो ये देखिए अभी हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं इमिग्रेशन सेक्शन पे। काफ़ी यहाँ पे भीड़ भी आप देख सकते हो। तो ये मतलब मल्टीपल काउंटर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और वहाँ पे वो लोग आपको गाइड भी करेंगे कि लाइन में आपको कैसे रहना है। ओके, तो वहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है। यहाँ पे आपको वीडियोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं है, तो मैंने भी फिर बाद में इसका जो वीडियोग्राफी बंद किया। तो सामने आप देख सकते हो जो भी काउंटर्स आपको दिख रहे हैं सामने, ये सब इमिग्रेशन के काउंटर्स है। यहाँ पे आपको इमिग्रेशन करना है। तो दोस्तों ये देखिए ये सब लाइन में क्यू में आगे जा रहे हैं, देख सकते हो। तो मल्टीपल यहाँ पे क्यूज़ है और ये सामने जो सेक्शन है वो इमिग्रेशन का है। तो जैसे आप उतरोगे इमिग्रेशन की लाइन में क्यू में आपको चलना होगा। और वहाँ पे मतलब शूटिंग अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं है। लेकिन इमिग्रेशन क्यू में थोड़ा टाइम बिताने के बाद इमिग्रेशन, ये देखिए अभी हम लोग ने यहाँ पे क्लियर किया है। तो ये जो राइट साइड में जो भी आपको डेस्क दिख रहा है वो इमिग्रेशन डेस्क है, ये देखिए, राइट। तो ये क्यू से हम लोग ने किया और फिर उसके साइड में जैसे आप उसको क्रॉस करोगे ये आपका बैगेज रिक्लेम सेक्शन आ जाएगा। तो आपको फिर स्ट्रेट आगे जाना है। यहाँ पे भी एक बार आपकी जो बैग्स है वो यहाँ पे स्कैन होंगी। तो सामने आप देख सकते हो जो आपके जो हैंड बैगेजेस बेसिकली आपने लाए हैं वो स्कैन होंगे और फिर आपको जाना है आपके बेल्ट के ऊपर। बेसिकली जो भी आपको नंबर बताया गया था, तो हमें जो था वो नंबर 3 बताया गया था, इसलिए हम लोग नंबर 3 पे आए। बट दोस्तों हमारे साथ मतलब बेसिकली यहाँ पे लास्ट मोमेंट चेंजेस हो गया। 3 नंबर पे बोल के वो 1 नंबर पे मतलब उन्होंने भी चेंजेस कर लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब आप जाओगे काउंटर पे तो यहाँ पे जो ये जो डिस्प्ले होता है वो चेक कीजिए। तो ये डिस्प्ले चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कौन से मतलब लगेजेस यहाँ पे डाले हुए हैं। तो तभी आपको पता चलेगा। तो हम लोग ने काफ़ी टाइम यहाँ पे वेट किया, लेकिन हमें पता चला कि हमारा यहाँ पे लगेज आ ही नहीं रहा है। फिर आफ्टर सम टाइम वी गॉट टू नो कि हमारा जो लगेज है वो जो बैगेज है वो बेसिकली काउंटर 1 पे आया था, बेल्ट नंबर 1 पे आया था। सो दोस्तों आफ्टर पिकिंग अप द लगेज फाइनली हम लोग चल पड़े हमारे एग्ज़िट की तरफ। और एग्ज़िट के पहले ही बेसिकली आप जब इमिग्रेशन करते हो तभी आपको सिम कार्ड भी दिया जाता है। तो सिम कार्ड आप यूज़ कर सकते हो या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग नंबर है उसके ऊपर आप इंटरनेशनल रोमिंग स्टार्ट कर सकते हो, ताकि जैसे आप यहाँ पे पहुँचो दुबई में तो आपका जो इंटरनेशनल रोमिंग स्टार्ट हो जाए और आप बिंदास वही फ़ोन यूज़ कर सकते हो नंबर डायल करने के लिए। तो मैंने मैंने तो इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कर लिया था। तो जैसे मैं दुबई पहुँचा और मेरा बैगेज कलेक्ट किया, मैंने तुरंत ही कॉल किया ड्राइवर को, जो कि नंबर मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था हमारी टीम से। तो उनको कॉल किया और उन्होंने हमें बेसिकली व्हाट्सएप पे मुझे उन्होंने बताया कि वो कहाँ पे खड़े हैं। और उस तरीके से हम लोग बेसिकली थोड़ा आगे जो मतलब एग्ज़िट है उसकी तरफ हम लोग ने जाना चालू किया। और ये देख सकते हो ये बेसिकली यहाँ पे एग्ज़िट की तरफ ये सब आप देख सकते हो खड़े हैं लोग, जो भी लेने के लिए आए हैं ड्राइवर्स वगैरह उनके गेस्ट को। तो अंदर आप जाओगे तो बेसिकली यहाँ पे सब लोग बेसिकली खड़े रहते हैं आपको पिकअप करने के लिए। तो मैंने भी मेरे जो ड्राइवर थे उनको लास्ट में कांटेक्ट करके उनसे हम मिले। और फिर ये देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। और यहाँ पे उबर, करीम और DTC ये टैक्सीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है। अगर आप आते हो तो आप ये टैक्सीज़ जो है यूज़ कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और ये बेसिकली है दुबई का फर्स्ट व्यू जो मतलब एयरपोर्ट से बाहर हमको मतलब दिखाई दिया। और जो ड्राइवर था उनका नाम था शेट्टी, अपने इंडिया से ही है वो भी। तो उन्होंने जो उनकी मतलब कार थी प्राइवेट हमें जो पिकअप करने आई थी होटल ड्रॉप करने के लिए, तो उन्होंने पार्किंग में लगाई थी और उनके साथ हम लोग आगे गए पार्किंग सेक्शन में, जहाँ के हमें हमारी कार जो थी वहाँ पे देखने के लिए मिली। तो ये देख सकते हो ये जो जितने भी टैक्सीज जा रहे हैं दोस्तों ये सब आपको DTC के टैक्सीज देखने के लिए मिलेंगे। और टैक्सीज भी आप देख सकते हो काफ़ी मतलब मतलब थोड़े हाई क्वालिटी के टैक्सीज लग रहे हैं, नॉर्मल ऐसी कोई कार नहीं है, सब बड़े बड़े टैक्सीज है जो मतलब हम मुंबई में देखते हैं कि प्राइवेट होते हैं। यहाँ पे तो मतलब ऐसे बड़ी बड़ी टोयोटो या फिर हुंडई की जो भी गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी वो एज अ टैक्सी यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो ये हमारी कार थी
प्राइवेट जहाँ से मतलब जिसको हम लोग ने बोर्ड किया। और हालांकि ये भी आप देख सकते हो, कार काफ़ी अच्छी थी कार भी। तो ये कार लेके फिर हम लोग आगे बेसिकली हमारे होटल के लिए गए। और होटल पे भी जाने के बाद बेसिकली जो हम लोग ने क्या क्या किया वो मैं नेक्स्ट मेरे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैंने ट्राई किया है पूरा कैप्चर करने के लिए फ्रॉम मुंबई टू दुबई, पूरा जो प्रोसेस है वो मैंने कैप्चर किया हुआ है। तो अगर आप ये वीडियो 1-2 बार देखोगे तो आपको 100% पता चलेगा कि आपको कैसे क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और कैसे आपको दुबई पहुँचना है। सो काफ़ी सुंदर सिटी है, डेफिनेटली आपको विजिट करनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू द फ्लाइट्स या फिर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस या फिर और कुछ भी क्वेश्चंस है, आप मुझे बिंदास कमेंट करके बता सकते हो। अगर मैंने कुछ मिस आउट किया है तो मैं डेफिनेटली आपको कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा और आपका जो इशू है बेसिकली मे बी रिजॉल्व हो सकता है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा ये आपको चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आगे भी दुबई के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो आने वाले हैं और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दुबई की मिलने वाली है मेरे इस चैनल के ऊपर। सो गाइज, टिल देन कीप वॉचिंग कज़ुमेज़िला, टेक केयर, बाय बाय।